हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है रियल नंबर्स, जो कि आप सभी जानते हैं। ये चैप्टर कौन सी क्लास का है? क्लास 10th का। और ये पहला ही चैप्टर है, ठीक है। तो क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपकी रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो उसी में आपका ये चैप्टर आज रियल नंबर, बाकी मैं कुछ 4-5 चैप्टर की वीडियो बना भी चुका हूं। तो रियल नंबर जो है हमारा, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि हमें पेपर में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब नंबर्स की जानकारी कैसे होगी? तो हमें पता होना चाहिए नंबर किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये जो नंबर होंगे इनके बारे में हमें पता होगा, तो तभी हम अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छे चीजों को समझ सकते हैं। तो उसी के सीक्वेंस में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके नंबर्स के बारे में। पहले एक छोटी सी चीज है, उसे समझें, ठीक है। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की। द फर्स्ट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं वो एन से डिनोट करते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं आपके? ये 1 से स्टार्ट होंगे और अप टू इन्फिनाइट, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 अप टू इन्फिनाइट, जहां तक ये नंबर होंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद में आपके आते हैं होल नंबर। होल नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर जो होता है वो इंक्लूजन होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का। इट मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है अप टू इनफिनाइट। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो आपके होल नंबर। और मैंने 1, 2, 3 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 1 के बाद 2, यानी कि इनके बीच का कोई भी नंबर नहीं, ठीक है। 1 फिर इसके बाद में 2। फिर बात आती है आपकी इंटीजर्स की। इंटीजर्स इंटीजर्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आपके दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स +1, 2, 3, आपको पता है नेचुरल नंबर भी हैं आपके। और अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि कौन कौन से? -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनाइट। तो यहां जो नंबर होंगे, अगर इन नेगेटिव इंटीजर्स को, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसमें हम आपके होल नंबर को ऐड कर दें, ये आपके होल नंबर ही तो हैं, तो ये आपके क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स प्लस आपका जो होल नंबर है। इसका मतलब इसे हम डिनोट किससे करेंगे? जेड से। जेड से हम डिनोट करेंगे किसको? इंटीजर्स को। जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे जब इन चीजों को यहां पर समझ लेंगे। अब इंटीजर्स की बात हो गई, तो इंटीजर्स के बाद में हम चलते हैं आपके रेशनल नंबर पर। कौन से नंबर हैं आपके? रेशनल नंबर। रेशनल, RATIO, रेशनल, एंड इट इज डिनोटेड बाय Q। और those numbers which can be written in the form of P upon Q, ऐसे नंबर्स जो P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सके, where P and Q belongs to Z, यानी इंटीजर्स। जहां P और Q जो हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स से लिए गए हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के, जैसे मान लो P अपॉन 0 कर देंगे तो दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड, सो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर के लिए बात हो गई। रेशनल नंबर के बाद फिर आती है बात इर्रेशनल नंबर की। कौन से नंबर? इर्रेशनल नंबर। एंड द इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P upon Q, यानी कि
P अपॉन Q की फॉर्म में जिन्हें ना लिखा जा सके, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल √5। अब √5 को हम √5/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये जो √5 है, क्या ये आपका इंटीजर्स से बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि इंटीजर्स में आपके होल ये नंबर है 1 2 3 4 5। यहाँ √5 की कोई बात ही नहीं हुई है। कहां पर? इंटीजर्स में माइनस होंगे, -1 -2 0। अब जब ये नंबर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर भी नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, चाहे आपके नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, और आपके रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ठीक है, और आपके इंटीजर्स हो, ये सब इंक्लूड होकर मिलकर एक नंबर बनाते हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर, इन सब नंबर्स का क्या है? इंक्लूजन। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। और अब हम उस ग्राफ को देखेंगे तो अब आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर से 0 इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय W, एंड द होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स कंबाइंड होकर कौन सा बनाते हैं? इंटीजर्स, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखो, जितने भी इंटीजर्स होंगे आपके, हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या जो सारे इंटीजर्स होंगे, Z से जो भी नंबर लिए जाएंगे, क्या वो रेशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे? तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? हमारे पास Z से कोई एक नंबर लिया हमने 2, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इसके अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तब भी कोई इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और जहां पर P जो 2 है, Q 1 है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? सारे सारे आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब जो इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर में इंटीजर्स आएंगे और नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर। नॉन इंटीजर्स कौन से होंगे? अब हमने बात तो कर ली इंटीजर्स हो गए, अब नॉन इंटीजर्स वो होंगे जैसे 1/2। 1/2 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी? 0.5। लेकिन जहां हमने इंटीजर्स की बात की, 0 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, तो 0.5 तो कहीं है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 जो है वो है तो एक रेशनल नंबर ही, लेकिन वो कैसा है? नॉन इंटीजर है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर नॉन इंटीजर भी होंगे और इंटीजर्स भी होंगे, तो ये रेशनल नंबर हो गए। फिर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर आपके रियल नंबर्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं। तो आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जानी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन करो तो चीजें आसानी से आप कर सको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे, जो हमारे काम की चीजें होने वाली हैं। अच्छा, अब एक छोटी चीज, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर, यानी एक्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है P, इसे हम बोलेंगे ये प्राइम नंबर होगा। कब होगा? ये P के अलावा किसी भी नंबर से क्या ना होता हो? डिवाइड ना होता हो। सपोज हमारे पास 3 है, 3 को हम 3 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इसकी वैल्यू ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 3 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5 है, 5 को हम 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ना कि 2 से हो सकता पूरा डिवाइड, ये ना 4 से हो सकता, ना 3 से हो सकता। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो खुद के अलावा किसी से क्या नहीं होंगे? डिवाइड नहीं होंगे, तो ये प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होंगे, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने लिखा कोई नंबर है मेरे पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब वो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन में होगा। सपोज मेरे पास 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। यहां पर ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 जो है वो 2 प्राइम के प्रोडक्ट से बना है, इसका मतलब इन दोनों के कंपोजिशन से बना है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और जो नंबर अपने आप यानी इटसेल्फ जो लिखा हुआ, दोज नंबर्स which cannot be divided by any number except itself is called prime number, okay।
तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये हो जाएगी और आप इस तरह से इन्हें समझ सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, आप यहाँ पर जो ये बात है इसे देखते हैं, क्या है नोट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे 2 into 3 में लिखा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक होगा। जैसे मैंने 10 को लिखा, 10 लिख सकते हैं हम 2 into 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द विच द प्राइम नंबर ऑकर्स, ये हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ठीक है, इस तरह भी ये सेम होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्या चीज है वो देखते हैं। अच्छा, अब एलसीएम और एचसीएफ की बात आती है। आप सभी को पता होगा एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो चीजें हैं हमारे पास, एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर सभी जानते होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो ध्यान से देखें। एक ऐसा नंबर होगा एलसीएम जो होगा, सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा, मेरे पास मान लो दो नंबर हैं ए और बी, इन दोनों को से सॉरी एचसीएफ जो होगा इनका, वो इनका दोनों का एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 10 एंड 15, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। अब इन दो नंबर में इनका एचसीएफ नंबर वो होगा जो हाईएस्ट नंबर होगा जिससे ये दोनों वैल्यू डिवाइड होती हो। अब मैं अगर 2 से बात करूं, 2 से 10 डिवाइड होता है, 15 नहीं होता। 3 से 15 होता है, 10 नहीं होता। 5 से दोनों होते हैं। 5 के अलावा इससे बड़ा, 5 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। यानी कि 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 10 को तो 2 टाइम्स, और 15 को डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स। लेकिन एक्सेप्ट 5 कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब एचसीएफ वो नंबर होगा, तो नाम समझ रहे होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हम इनके फैक्टर करेंगे जब समझेंगे इन चीजों को। इसी तरह से एलसीएम जो है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दो ही नंबर ले लिए मैंने, 10 और 15। 10 और 15 का एक एलसीएम वो नंबर होगा जो छोटे से छोटा नंबर होगा जो नंबर इन दोनों से डिवाइड होता हो। पहले बात कर रहे थे हम एचसीएफ में, जो ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हो, हाईएस्ट नंबर। यहां पर 10 और 15 ऐसे नंबर हैं दो जिनसे एक छोटे से छोटा नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड होता हो। जैसे सपोज अब 10 15 के बाद में हम 20 के पास गए, 20 10 से तो डिवाइड होता है लेकिन 15 से नहीं होता। नेक्स्ट 25 ले लिया, 25 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट लेंगे 30, 30 इस 10 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30 जो है इसका एलसीएम है और वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर है। 30 से, इस 30 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों से एक साथ डिवाइड होता हो। ठीक है, एक साथ इन दोनों से डिवाइड होता हो, 30 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 30 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम। अब हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखते हैं, इसने पूछा है LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। कोई भी नंबर है, जैसा मैंने आपको बताया, कंपोजिट नंबर के अपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यानी मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वही किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना, यही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 6 है, मैंने बताया 2 into 3। एंड अगर हम बात करें 30 की, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कैसे, 30 को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, ये 15 टाइम्स। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, ये आएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। जहां तक लास्ट में 1 आ जाए यहां छोड़ देंगे। इसके बाद में जितने भी नंबर हैं ये क्या होंगे, 30 के फैक्टर होंगे। 30 इक्वल्स टू 2 into 3 into 5। ओके, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 30 का। इसी तरह से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं किन नंबर्स के। हमारे पास दो नंबर्स हैं, कौन कौन से, 6 and 20। These are the two numbers and the prime factors of 6 and 20 respectively 2 and 3, 2 into 2 into 5, 2 2s are 4 and 4 5s are 20।
2 3 6, ये आपके इनका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने जो बात की थी वो बात की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब हमें HCF फाइंड करना है इसका। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर देखेंगे सबसे पहले, कौन कौन से कॉमन नंबर्स हैं हमारे पास। एक तो ये कॉमन नंबर है देखो। ओके, इसके अलावा कोई नंबर है जो कॉमन है, टू के अलावा नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। ओके, अब बात आती है LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसे कैसे निकालेंगे, उसे फाइंड करने का तरीका ये है, जो कॉमन नंबर है उन्हें तो एक साथ लिख लो इस तरह से 2। ठीक है, अब इनसे हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉमन था, हमने ले लिया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं जो 6 के फैक्टर में है वो लिख लिया 3, और आपका फिर इसके अलावा यहाँ जो बचे इस 20 में इंटू 2 इंटू 5, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स we get LCM of 6 and 20, and 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 5 are 60। तो 60 जो होगा एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से एक साथ डिवाइड होगा, किससे, 6 से और 20 से। तो ये मेथड जो था ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसके जिसके हेल्प से हमने HCF और LCM फाइंड किया, LCM एंड HCF। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम आपका इस तरह से LCM और HCF निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे HCF मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने इन्हें चीजें लिख दी थोड़ी सी। What is HCF? HCF is product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। जैसे मैंने 60 को लिखा 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने 32 लिखा, 32 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। What the definition of HCF says that product of the smallest power of each common prime factor, smallest power. Now we have to convert these values in the power, 2 to the power 2 into 3 into 5। हम 60 को इस तरह लिख सकते हैं और 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। अब यहां पर आप देखो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, और कॉमन होने के बाद भी किसकी लीस्ट पावर है, किसकी लीस्ट पावर है, दो कॉमन है यहाँ पे भी, लेकिन लीस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 2। तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो 2 to the power 2 होगा। और भी इसके साथ आ सकते थे, लेकिन अगर मान लो यहां पर कॉमन तो यही है, सपोज ये कोई और नंबर होता, यहां पर 3 to the power 5 और आता, सपोज करो, यहां ये नहीं है। ठीक है, अब एक नंबर ऐसा हो जहां पर ये है, तो हमारा HCF क्या होगा, इन दोनों में से लीस्ट पावर किसकी, 2 to the power 2 ये आया था, इनटू यहाँ 3 भी कॉमन है, लेकिन 3 में पावर किसकी सबसे कम है, यहाँ पर 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर कम वाली कौन सी है, ये वाली। तो हम एक इस नंबर को ले लेंगे, कॉमन सारे नंबर लेने जो कॉमन नंबर है सारे लेने, लेकिन लेने वो हैं जिनकी पावर सबसे कम होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये HCF। तो ये डेफिनेशन जो कह रही थी वो हमने समझ लिया। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जहां पर हाईएस्ट पावर होंगी वो, उसके अलावा जो नंबर बच गए उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। ठीक है, एलसीएम। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो देखो पहले तो हम 96 के फैक्टर करेंगे, फिर 404 के फैक्टर करेंगे। किस तरह करोगे, इसे करो, और इसका लास्ट में आएगा 101 वन टाइम, शायद 101 किसी का भी कोई फैक्टर नहीं है। 96 का करोगे, नाउ
वी कैन राइट 96 एज इज 2 टू द पावर, कितनी पावर है 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 3, and we can write 404 as 2 to the power 2 into 101। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है HCF। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर कौन सा है 2, 2 में कौन सी लोएस्ट पावर है ये वाली, तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 2। और हम देखेंगे क्या आगे कोई और नंबर है जो कॉमन हो ना, इसमें 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा 4। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM। LCM क्या होगा बताओ, हाईएस्ट पावर जो हमने बात की थी अभी, यहाँ पर कितनी है 2 टू दी पावर 5, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर ले ली, और बाकी बचे हुए नंबर इंटू 3 इंटू 101, तो ये आपका क्या हो जाएगा LCM। तो इस तरह से हम LCM फाइंड कर लेंगे, आसान है, कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरम है हमारे पास एक, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर इज A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सपोज अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है P क्या है हमारे पास, ये है प्राइम नंबर। बात समझने की है, समझनी है, ये यूज होगी कहीं, वो बताऊं कहां पर। P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम A स्क्वायर को P से डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाता है, मान लो कोई वैल्यू हमें B मिल जाती है, ठीक है, P से हमने A स्क्वायर डिवाइड किया, हमें कोई वैल्यू मिली है B, यानी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसे हम A स्क्वायर को A इंटू A की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये P है अपॉन में, तो इसका मतलब ये होगा कि ये P से A भी डिवाइड होता होगा, ठीक है, इसका मतलब P डिवाइड्स A। ठीक है, यही ये थ्योरम कह रही है, इसका मतलब ये है कि अगर P से A स्क्वायर डिवाइड होता है और P एक प्राइम नंबर है, अगर P से A स्क्वायर डिवाइड होता है और P एक प्राइम नंबर है, देन P से A भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, बस सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं, जैसे हमें प्रूव करना है √2, √3 एंड √5 आर द इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। अगर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो इसका मतलब हम इन्हें क्या काम करेंगे, रेशनल नंबर मानकर चलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या काम करा, √2 को मैंने एक रेशनल नंबर मान लिया कि P अपॉन Q की फॉर्म में से हम लिख सकते हैं, और हम इसे मानकर चलेंगे और हम इसे गलत प्रूव कर देंगे, तो इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अगर हम जो चीज मानकर चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं, अगर वही हमारी गलत निकल आए तो इसका मतलब वो जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। और हमें पता है कि अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर HCF ऑफ PQ, P एंड Q का कितना है 1। यहां पर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं √2 Q इक्वल्स टू P। अब हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया मैंने और इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब इसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां समझने वाली बात यह है, अभी जो हम थ्योरम पढ़ के आए थे वो ये वाली, अगर कोई प्राइम नंबर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वही प्राइम नंबर A को भी डिवाइड करेगा। कैसे, अगर 2 से हम P स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू मिल रही है Q स्क्वायर, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड होता है P स्क्वायर जो है 2 से, तो इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड करेगा किसे, डिवाइड्स P नंबर को। अगर 2 जो है P को डिवाइड करेगा तो P एक ऐसा नंबर होगा जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू एक C नंबर हमने मान लिया। अब ये यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो गई,
समझने वाली बात ये है बस, जो आपको समझना है कि अगर मैं 2 से इस 6 को डिवाइड करूं, ठीक है, सिंपल समझने वाली बात है। अगर मैं इस 2 से 6 को डिवाइड करूं तो ये डिवाइड हो जाता 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि इस 6 में कहीं ना कहीं 2 भी तो होगा, 2 इंटू 3। हम इस 6 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस 2 को कैंसिल कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है जब हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो इसका मतलब जब हम इस p को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब इसे हम 2 इंटू कोई एक नंबर c लिख सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि इसमें 2 होगा जब भी ये p जो है 2 से डिवाइड होगा, जब तो डिवाइड होगा, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तब कैंसिल हो जाएगा ये। तो इसका मतलब p कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ 2, सॉरी इन द मल्टीपल ऑफ 2। देखो जैसे हमने यहां से p की वैल्यू मान ली, क्या होगी, 2c। समझ में आया? अब यही बात समझने वाली थी, यहां पर p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2c। अब इस 2c को हम कहां पुट करेंगे, इसमें। यह आ जाएगा आपको क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2, और इसे हम लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर अपॉन 2, एंड दिस विल गिव अस 4c स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2c स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2c स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब इस क्यू स्क्वायर के अपॉन में हमने 2 लिख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्यू स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी पूरा डिवाइड हो जा रहा है, सी स्क्वायर इसकी एक वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब जो क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि क्यू भी आपका किससे डिवाइड होता होगा, 2 से, क्योंकि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर से हम इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्यू को भी डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने कोई मान ली 2 इंटू डी मान लिया हमने इसे। क्या मान लिया हमने, 2 इंटू डी। अब जब हम यहाँ 2d मानेंगे, अब इसका मतलब ये है कि यहां पर भी 2 है, क्यू में भी। क्यू में क्या था, देखो क्यू को मल्टीपल, यहां पर क्यू को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू हमें डी मिल रहा है, और हमने बात करी p की तो हमें p इक्वल्स टू, ये भी हमें 2 के मल्टीपल में मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने p अपॉन q शुरू में एक नंबर लेकर चले थे, उसमें हमने बोला था HCF ऑफ p एंड q, HCF of p and q is 1, but we can see that there is 2 in the p and also in q। इसका मतलब ये है कि p में भी 2 है और इसमें q में भी एक 2 है। तो इसका मतलब हमने जो चीज मानी थी शुरू में कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। कॉमन फैक्टर कितना है इन दोनों का, वो 2 आ रहा निकल कर, क्योंकि q को अगर हम ऐसे कंपोजिट नंबर को खोलेंगे तो 2c मिल रहा हमें ये, और Q को खोल रहे हैं तो ये भी 2D मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हम शुरू में इन दोनों का कॉमन फैक्टर मानकर चले थे, कौन सा, 1, HCF जो था वो 1 ना होकर कितना है, 2, और जबकि हमने यहां जो माना था वो क्या माना था, इसको P अपॉन Q को √2 के इक्वल। और सबसे बड़ी बात, हमने P अपॉन Q को क्या माना था, √2, और √2 को हमने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो हमने शुरू में माना वो गलत था। इसी वजह से सारी कंडीशन यहां तक बिगड़ गई। समझ में आया, सारी चीजें हमारी क्या हो गई, यहां तक बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, क्योंकि हमने जो शुरू में मानकर चले थे वही गलत मान लिया। सो वी कैन से दैट √2 एंड √3 एंड √5, अगर हम हर एक क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे, अभी ये क्वेश्चन हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, √2 के लिए, और √3 के लिए करेंगे तो इसमें कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, वो 3 आ जाएगा, 5 वाले में 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नंबर जो हैं वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर। हम इन्हें शुरू में मान के चले थे कि ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर, लेकिन जो हमने माना था, एज्यूम किया था, सपोज किया था, वो सारे के सारा जो अजम्पशन थी हमारी वो कैसी थी, गलत थी। तो इसका मतलब √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। वी कैन से दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर
तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि हमें प्रूव करना है 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। अगर हम 5 माइनस रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे तो हम क्या काम करेंगे, इसे फिर मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमने इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मान लिया। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके क्या है वो देखते हैं। हम 5 ये रूट थ्री माइनस का इसे हम प्लस का कर लेते हैं, इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे। अब आपको पता है 5 क्या है, 5 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसे हम 5 अपॉन 1 के रूप में लिख सकते हैं और 5 और 1 जो है वो दोनों क्या है, इंटीजर्स। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये 5 इंटीजर है और p अपॉन पांच रेशनल है ये। 5 अपॉन 1 ये रेशनल होगा और रेशनल है तो ये, अगर इस रेशनल में से हम एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे p अपॉन क्यू तो वो क्या आना चाहिए, आपका एक रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो रेशनल नंबर ना आके क्या आ रहा है, इधर की तरफ ले जाएंगे इसे हम तो ये आ जाएगा आपका रूट थ्री। और हमें पता है ये वैल्यू कैसी है, रेशनल इस साइड की, एंड दिस वैल्यू इज इरेशनल जो अभी हम प्रूव करके आए हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका बीच में इक्वल साइन है, इसके एक तरफ इरेशनल और इसके एक तरफ रेशनल, तो ये गलत है। इसका मतलब गलत क्यों है, हमने जो शुरू में ये चीज मानी थी 5 माइनस रूट थ्री जो है क्या है आपका रेशनल नंबर है, वो गलत है। एक तरीका तो ये था करने का, एक तरीका क्या था, एक तरीका ये है कि हम इसमें से इस रूट थ्री को उठाएंगे और रूट थ्री को सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, इस तरह से क्या प्रूव कर देंगे पूरे इस कंडीशन से इरेशनल नंबर। अगर इस तरीके से हम इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे फिर लास्ट में हमें क्या करना है, हमने रूट थ्री को क्या प्रूव कर दिया, एक इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर प्रूव होने की वजह से अगर हम एक रेशनल में से एक इरेशनल को घटाएंगे तो कभी रेशनल नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नहीं होगा। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, जैसे ये है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ नहीं पाए ना तो इस वीडियो को जहां आप यहां तक अगर आ चुके हैं तो इससे पीछे जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके और दोबारा इस क्वेश्चन को देखें। बाकी आप इस तरह से इसे रेशनल नंबर मानेंगे, मल्टीपल में लाएंगे 2 के, फिर इसके बाद में क्यू ये p 2 के मल्टीपल में आएगा, फिर आपका क्यू भी 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का HCF वो 1 नहीं, हमने यहां क्यों माना था HCF दोनों का 1 है, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमें 1 लेके ही प्रूव चलेंगे और हम इसे इरेशनल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका जो ये चैप्टर था 10th क्लास में रियल नंबर्स, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन थे। आपसे एलसीएम और HCF फाइंड कराएगा किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और कंपोजिट नंबर्स का वो आप फाइंड कर सकते हैं। आप फैक्टर करेंगे, HCF निकालना है तो मिनिमम पावर, दो जो नंबर कॉमन होगा सब में उसकी मिनिमम पावर उनकी मल्टीप्लाई। एलसीएम निकालना है तो जो नंबर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर उनकी मल्टीप्लाई, खत्म बात। ठीक है, कॉमन नहीं है जो नंबर बचे उन्हें हम लिख देंगे इसी तरह से। फिर इसके बाद में ये रेशनल और इरेशनल प्रूव कराएगा। बस यहां से 3-4 चीजें हैं जो आपसे पूछ सकता है, HCF, LCM और रेशनल इरेशनल, बस यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे और इससे अलग नहीं जाएगा। तो आपको यही वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी मैं अब इससे अगले चैप्टर्स की वीडियो आगे लेकर आऊंगा। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। थैंक यू।